हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BEVAE 181 के जून 2026 के एग्जाम के लिए PYQ सीरीज। और इस PYQ सीरीज में हम आपको जून और दिसंबर के सभी क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। कौन कौन से ईयर के? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, यानी अभी तक इस कोर्स में जितने भी एग्जाम हुए हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, और वो भी फॉलो करेंगे हम लोग केवल इग्नू की बुक को। फॉलो करने का रीजन ये है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन केवल आपकी इग्नू की बुक से आया है, कहीं किसी बाहर से नहीं आया है। जब हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे साथ के साथ में दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर टॉपिक से और कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चंस आए हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपका फर्स्ट एग्जाम 2020 में था, तो 2020 के क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं। उसके बाद 2020 और 2021 के क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। फिर 20, 21, 22 के क्वेश्चन 23 में रिपीट हुए हैं। 20, 21, 22, 23 के क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुए हैं। और फिर 20, 21, 22, 23, 24 के क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुए हैं। तो आपको केवल PYQ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, लेकिन आंसर आपके केवल इग्नू की बुक के ही होने चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व कराते टाइम हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन आपकी बुक में से ही दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक फर्स्ट, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट। यूनिट फर्स्ट के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके 2020 से लेकर 2025 तक, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक यूनिट के अंदर हो जाएगा। यूट्यूब पर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड फ्री मिलेगी, और बाकी के चैप्टर के लिए आप इसकी PYQ सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इसकी कम फीस होगी, ठीक है। बाकी डिटेल, ज्वाइन करने की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन विच द फॉलोइंग रिपोर्ट और बुक्स वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किस रिपोर्ट और किस बुक में पब्लिश हुआ था या डिफाइन हुआ था। ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला जो एग्जाम है आपका दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये एग्जाम पोस्टपोन होकर सबसे पहले फरवरी 2021 में हुआ था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बुक में देखते हैं। देखो बुक में ये वाला पैराग्राफ देखना क्या लिखा है। यूनिट फर्स्ट है ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन द रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? टाइटल अवर कॉमन फ्यूचर। याद रखना। तो इसका आंसर कौन सा है? रिपोर्ट कौन से रिपोर्ट में हुआ था ये? अवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट में सबसे पहले डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके साथ एक लाइन और याद रखना, दिस रिपोर्ट वाज एन आउटकम डेलिब्रेशन ऑफ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी पूछते हैं WCED, यानी किस ग्रुप ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। उसका नाम क्या था? WCED या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और किसके द्वारा चेयरपर्सन किया गया था? किसने चेयर की था? चेयर बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर का जॉर्ज हार्लेम ब्रोंडलैंड। इस आपके नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने क्या था, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज हार्मलैंड और ब्रंडलैंड। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना सा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ याद रखना। इस पैराग्राफ के ऊपर कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी आगे देखना, आगे यूनिट फर्स्ट में से कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे 2020 से लेकर 2025 तक। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय UN। इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। सबसे पहली बार आया था फरवरी 2021 में। ये हमारे 17 सस्टेनेबल गोल है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। चेक कर लेते सबसे पहले। नो पॉवर्टी देखो चेक है कि नहीं है। नो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी सस्टेनेबल गोल है। दूसरा क्या है? जीरो हंगर, ये भी है। ये देखो जीरो हंगर, ये भी हमारा सस्टेनेबल गोल है। नेक्स्ट गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये भी है। उसके बाद क्या देखा है? टूरिज्म एंड ट्रेवल। टूरिज्म एंड ट्रेवल आप चेक करोगे इसमें कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब
ये हमारा आंसर होगा कि टूरिज्म एंड ट्रेवल इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे और इसी पे कई बार क्वेश्चन बने, कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। देखो पहले इसका मतलब समझ लो, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंट मतलब वो एनवायरमेंट जो नेचर में पहले से पाए जाते हैं। मॉडिफाई का मतलब है जिसे ह्यूमन ने कुछ ना कुछ चेंज किया है, कुछ ना कुछ अपग्रेड किया है, कुछ इंप्रूव किया है। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका देखो बुक में कहाँ दे रखा है, ये बुक में दे रखा है नेचुरल एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, जिसमें ह्यूमन ने कोई चेंज नहीं किया है। जैसे ओशन हो गया, लेक्स, पोन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें ह्यूमन ने कोई चेंज नहीं किया है। ह्यूमन मॉडिफाइड मतलब वो एनवायरनमेंट जो पहले से थे। मॉडिफाइड मतलब चेंज करना, अपग्रेड करना, इंप्रूव करना। उसका एग्जांपल कौन कौन से? ऑर्चर्ड है, प्लांटेशन है, सेंचुरीज है, पार्क है। ये पहले से थे लेकिन ह्यूमन ने उसे और अपग्रेड किया है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट जो पूरी तरीके से ह्यूमन ने बनाए हैं। कौन कौन से? इंडस्ट्री, सिटीज, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक, डैम्स एक्सेट्रा। जितने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, आपको केवल अपनी बुक के क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो इसमें क्या पूछा था? ह्यूमन मॉडिफाइड। तो चेक कर लेते कौन कौन से ह्यूमन मॉडिफाइड है। आठ सबसे देखो, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक तो भाई इसके अंदर आता है, ह्यूमन मेड के अंदर। अरे ह्यूमन मॉडिफाइड तो ये ना, ऑर्चर्ड है, प्लांटेशन है, सेंचुरीज है और पार्क है। जरा चेक कर लो कौन सा ऑर्चर्ड, ये होगा इसका आंसर। ह्यूमन मॉडिफाइड फरवरी 2021 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन अब ये वाला क्वेश्चन कब आया? दिसंबर 2021 में। देखो फरवरी 2021 में, फिर दिसंबर 2021 में देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो मैन ने, ह्यूमन ने पूरी तरीके से बनाया है। यहाँ मॉडिफाइड नहीं लिखा है, मैन मेड लिखा है। तो कौन सा है जो मैन मेड हो? इन चारों में से कौन सा? अभी तो जस्ट है ये रहा, ह्यूमन मेड। अरे ह्यूमन मेड या फिर ह्यूमन का मतलब मैन ही तो होता है। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, सिटीज, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक्स, डैम और एक्सेट्रा। कौन कौन सा गया? क्रॉप फील्ड इसका आंसर है। देखा, अगर आपने पहले वाले एग्जाम में ये पढ़ लिया था तो ये भी नेक्स्ट टाइम कर लोगे। तो ओनली पीवाई यूज करना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? हु कॉइन द टर्म पॉसिबिलिज्म, यानी कि ये टर्म जो दे रखी है पॉसिबिलिज्म, किसने सबसे पहले बताया था? तो याद रखना, डिटर्मिनिज्म या फिर पॉसिबिलिज्म, इस ये किसने दिया था उसी का नाम पूछा जाता था। पॉसिबिलिज्म किसने किया था? द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फेवरे। ये आपकी बुक का ही दे रखा है, आप चाहो तो बुक में पैराग्राफ जाके चेक कर सकते हो सेम टू सेम। तो किसने दिया था? लूसियन ने ना, लूसियन फेबियन ने। तो आंसर क्या आएगा इसका? पहला वाला, लूसियन फेब्रियम ने सबसे पहले पॉसिबिलिज्म वर्ड को कॉइन किया था, बताया था। दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो आगे आगे नो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है? अगेन दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ, पहले भी आया था ना इससे पहले। तो ये रे, तो चेक करते हैं सबसे पहले। लाइफ ऑन लैंड, देखो इसमें है या नहीं है? लाइफ ऑन लैंड देखो है। फिर लाइफ ऑन एयर, ये है, इसमें नहीं है, चेक करो। लाइफ ऑन एयर नहीं है, इसमें लाइफ ऑन एयर नहीं है। ठीक है, हाँ ये तो ये वाला इसका आंसर होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, लाइफ बिलो वाटर, ये रहा लाइफ बिलो वाटर, वो भी है। फिर क्या है? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन देखो, क्लाइमेट एक्शन देखो, ये तीनों तो है पार्ट, लेकिन कौन सा वाला पार्ट नहीं था? ये लाइफ ऑन एयर, यानी आंसर क्या होगा? लाइफ ऑन एयर। इसलिए आपको 17 याद करने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वॉज चेयर बाय, इसका आंसर क्या होगा? ये जॉर्ज हार्लेम ब्रुंडलैंड। जून 2022 में क्वेश्चन था, इससे पहले भी आया था, हमने आपको बताया था, याद करो, बताया था ये वाला पैराग्राफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फॉर्मली डिफाइंड इन द रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम पूछा था। दिस रिपोर्ट वॉज एन आउटकम ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाय वर्ल्ड, ये देखो, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट
WCED इस ग्रुप का नाम दिया, और किसने चेयर किया था? चेयर बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर तेरा जॉर्ज हार्लेम ब्रोंडलैंड। वही तो नाम दे रखा है, ये रहा, जॉर्ज हार्लेम ब्रोंडलैंड। इन्होंने चेयर किया था जून 2022 में। रिपीट हो गया। बस इस पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजर। अब ध्यान रखना, डीकम्पोजर किसे कहते हैं। देखो, डीकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट को खाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में डीकम्पोजर से रिलेटेड केवल एक छोटी सी एक दो लाइन दी है, लेकिन यूनिट टू में और ज्यादा डिटेल में दिया है। लेकिन हमने इसे यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड किया है, क्यों, रीजन बताएंगे। एक बात ध्यान रखना, डीकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होगा जो डेड प्लांट को खाएगा। ये आपके बुक में दे रखा है, ये वाला पैराग्राफ। द डीकम्पोजर आर सेप्रोट्रॉप्स, यानी डीकम्पोजर को सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और डीकम्पोजर के एग्जाम्पल दो दे रखे हैं, बैक्टीरिया और फंगी। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा आएगा? फंगी, जून 2022 में। याद रहेगा। बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अभी बुक में डायरेक्ट दे रखे हैं। अगर आप ना चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर डीकम्पोजर क्या होता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। इसे टेंशन कभी मत लेना, सारे क्वेश्चन बुक के ही मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पूछा इसमें से कौन सा नहीं है। तो वन बाय वन चेक करें। ये देखो 7 दे रखे हमारे पास, ये लिखा है प्रायोरिटी एरिया ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो क्वेश्चन दे रखा है, प्रायोरिटी एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो सेम टू सेम लाइन है। पहला वाला चेक करो क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट। ये देखो है कि नहीं है? देखो ये है, फॉरेस्ट, ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट इज पार्ट ऑफ प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो है। सेकंड चेक करो, रिड्यूस पॉवर्टी इनइक्विटीज एंड थर्ड वर्ल्ड डेट। ये देखो ये वाला है हमारे पास, ये रहा, रिड्यूस पॉवर्टी इनइक्वलिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेट। पूरा बुक का दे रखा है डायरेक्ट। तो नहीं, सेकंड वाला भी है। थर्ड देखो, जीरो जीरो पॉल्यूशन। ये इसमें देखो जीरो पॉल्यूशन इसमें नहीं है, इसमें भी जीरो पॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट हमारे पास क्या लिखा था, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। ये है रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, यानी कि ये तीन है। पहला वाला, दूसरा और तीसरा इज द वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लेकिन हमें नोट चाहिए। तो ये जीरो पोल्यूशन नहीं था, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने डेवलप किया था? 2022 का क्वेश्चन है। ये देखो हमने दोनों पैराग्राफ आपको दिखाया था ना, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। तो क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिच रेडजल। इसने डेवलप किया था। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला पहला वाला, फ्रेडरिच रेडजल। इसने कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म का, जो कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनिज्म का, वो डेवलप किया था। अगर हम इसकी बात करें, विच वॉज द फर्दर एक्सपेंड, अगर एक्सपेंड पूछता है तो एक्सपेंड किसने किया था? एल्सवर्थ हंटिंगटन, इसने एक्सपेंड किया था। याद रहेगा। और पॉसिबिलिज्म का हमने आपको बता दिया था, फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फेब्रे। ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड ही वाला क्वेश्चन दिसंबर 2022 में आया था। विच वन ऑफ द नॉट वन ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन कौन सा इसमें से नहीं, इसमें से एक कोई होगा जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। चेक करते हैं पहले, क्लाइमेट एक्शन चेक करो है कि नहीं। क्लाइमेट एक्शन है, ये रहा। फिर क्वालिटी एजुकेशन चेक करो, क्वालिटी एजुकेशन भी है। फिर जेंडर इक्विटी चेक करो, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी है, इक्वलिटी LITY, जबकि ये क्या दे रखा था, इक्विटी, यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, ये भी चेक कर लो एक बार।
रिड्यूसिंग, ये देखो ये तो दे रखा है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, समझ गए। तो पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है, जेंडर इक्विटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, अभी आपको बताया था, बस उतना ही याद करना जितना दिया है। ह्यूमन मॉडिफाइड कौन कौन सा है, ये रे ह्यूमन मॉडिफाइड, ऑर्चर्ड है, प्लांटेशन है, सेंचुरीज है, पार्क है। तो कौन सा आंसर आएगा, सेंचुरीज, ह्यूमन मॉडिफाइड, समझिए। बाकी आर्टिफिशियल लेक, क्रॉप फील्ड, डैम, ये तो मेन ह्यूमन मेड है। मॉडिफाइड का और मेड का मतलब क्लियर है ना, हमने आपको तीनों बताए थे। नेचुरल, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया है। ह्यूमन मॉडिफाइड, जो पहले से एग्जिस्ट करता था लेकिन ह्यूमन ने उसे चेंज किया, अपडेट किया है, इंप्रूव किया है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो पहले से नहीं था, ह्यूमन ने पूरी तरीके से खुद से खुद बनाया है, और जितने एग्जाम्पल थे इसमें से ही आएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। अब आपको ये पता होना चाहिए, अवर कॉमन फ्यूचर की कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन था, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज हार्लेम ब्रूटलैंड। जून 2023 में क्वेश्चन था, देखा एक उस पैराग्राफ, कौन से, इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन आया है। ये नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज हार्लेम ब्रूटलैंड ने इस रिपोर्ट को, इस कमेटी को चेयर किया था, फॉलो किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। कौन सा है जो ह्यूमन मेड नहीं है, ह्यूमन मेड कौन कौन सा था, ह्यूमन मेड, ये रहा ह्यूमन मेड कौन कौन सा था, इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक, डैम, ये ह्यूमन मेड है। तो आर्टिफिशियल लेक ह्यूमन मेड है, क्रॉप फील्ड है, डैम है, लेकिन ये नहीं है ऑर्चर्ड, क्या है, ऑर्चर्ड ये है सेकंड वाला, ह्यूमन मॉडिफाइड। समझ गया, मैं नोट बताना था, तो आंसर कौन सा आएगा आपका, ऑर्चर्ड इज नॉट अ ह्यूमन मेड, इट इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड बाय, आपका किसने किया था, कौन सी रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो था हमारा बताया था, चेयर बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज हार्लेम ब्रूटलैंड, है ना। और ये रहा ब्रूटलैंड कमीशन, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस इसी एक पैराग्राफ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिटी इकोनॉमी प्रोडक्शन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, इसमें से कौन सा है, दिसंबर 2023 में आया था, ये रहा, ये देखा हमारे पास, ये रहा, फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमी प्रोडक्शन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, एग्जैक्ट लाइन है, वीडियो को पोस्ट पे मैच कर सकते हो, कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन इज पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is not one of the sustainable development goal, कौन सा नहीं है, पहला चेक करो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये रहा क्लीन वाटर सैनिटेशन तो है। सेकंड, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये भी है। देन नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट है क्लीन एयर, क्लीन एयर, क्लीन एयर देखो इसमें नहीं है, इसमें क्लीन एयर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड ये भी है, इसका मतलब नॉट में कौन सा आएगा, ये क्लीन एयर, दिसंबर 2023 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डीकंपोजर आर अदरवाइज नॉन एज, डीकंपोजर को हम और क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, हमने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, ये आपका पैराग्राफ देखा है यूनिट फर्स्ट के अंदर, डीकंपोजर आर ऑल्सो सेप्रोट्रॉफ, दो एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट कौन सा इसमें दे रखा है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नेचुरल एनवायरमेंट होता है, जून 2024 में क्वेश्चन आया था, आंसर ऐसे ही नहीं बता रहे, ये देखो आपके बुक में देखा है नेचुरल एनवायरमेंट,
ओशन, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, यहां से देख के बोला है, बुक के आंसर्स को ही फॉलो करना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, हमने क्या बताया था, ये डिटर्मिनिज्म। द कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिच रेडजल, इसने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, तो आंसर क्या आएगा, फ्रेडरिच रेडजल। जून 2024 में क्वेश्चन था, देख लो घुमा फिरा के वही पैराग्राफ आ रहे हैं जो हमने आपको एक बार बता दिए। नेक्स्ट, which one of is the following not one of the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चेक करते हैं पहला क्लाइमेट एक्शन, ये रहा आपका क्लाइमेट एक्शन, ये रहा, ये तो गोल का पार्ट है, हमें चाहिए नॉट जो नहीं है। दूसरा क्वालिटी हेल्थ केयर, देखो इसमें लिखा है क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ लिखा है ना, अभी एक मिनट पूरा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। और फिर क्वालिटी एजुकेशन, ये रहा क्वालिटी एजुकेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर, ये रहा जेंडर इक्वलिटी, देखो ये तीनों है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, जेंडर इक्वलिटी भी है और क्लाइमेट एक्शन भी है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, क्लाइमेट एक्शन भी है, ये नहीं है क्वालिटी हेल्थ केयर, ये नहीं है, जून 2024 में नोट चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया फिर दिसंबर 2024 में रिपीट हुआ, विच वन ऑफ इज फॉलोइंग नॉट 117 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कौन सा है जो नहीं है नॉट वन, लाइफ ऑन लैंड, देखो है लाइफ ऑन लैंड, ये रहा लाइफ ऑन लैंड, ये रहा। नेक्स्ट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये रहा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये रहा। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी दे रखा है, देखो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, जेंडर इक्विटी, इक्विटी नहीं ये इक्वलिटी है, देखो जेंडर इक्वलिटी है, तो यानी कि हमारे पास ये, एक सेकेंड, ये लाइफ ऑन लैंड है, क्लीन वाटर है, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ है, जेंडर इक्विटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो पहले से थे ह्यूमन ने मॉडिफाइड किया है, चेंज किया है, इंप्रूव किया है, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, ये रहा ऑर्चर्ड, प्लांटेशन, सेंचुरीज, पार्क, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, तो आंसर क्या आएगा ऑर्चर्ड। नेक्स्ट देखो, देखो सारे बुक के आंसर्स हैं, नेक्स्ट क्या देगा है, हु सेड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑक्सीमोरन, सबसे पहले किसने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन, ये कहा था इन्होंने, हाँ ये हार्मैन डेली एंड इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज एन ऑक्सीमोरन, किसने कहा था, हार्मैन डेली ने, ये रहा हार्मैन डेली ने कहा था, दिसंबर 2024 में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं होती है, जो जिंदा नहीं होते हैं, बायोटिक मतलब होता है जो जिंदा होते हैं जिसमें जान होती है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल, ह्यूमन, पैरासाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर, इसमें जान होती है उसे बोलते हैं बायोटिक। तो इंसान कौन सा इसमें आएगा, देखो सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर, अभी हमने आपको बताया था, तो डीकम्पोजर क्या है, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अरे पानी में तो कोई जान नहीं होती है, टेम्परेचर में कोई जान नहीं होती, प्रोटीन नहीं होते हैं, तो क्या है सेप्रोटॉप्स इज बायोटिक, यहाँ लिखा हुआ है, देखो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, डीकम्पोजर कोई तो सेप्रोटॉप्स बोलते हैं, अभी तो हमने पहले बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है, कौन कौन सा, देखो क्रॉप फील्ड, मैन मेड है, अरे यहाँ से एक ना वैसे प्लांटेशन है बता देते हैं, ये रहा देखो, ये रहा ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, ऑर्चर्ड, प्लांटेशन, सेंचुरीज और पार्क, तो कौन सा है प्लांटेशन, बाकी तीनों कैसे हैं ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है, मॉडिफाइड मतलब जिसमें चेंज किया है, पहले से था लेकिन चेंज किया है। अब देखो ये देख हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो नहीं है,
गुड हेल्थ चेक करो, गुड हेल्थ, ये रहा गुड हेल्थ है, ये लिखा ना गुड हेल्थ। नेक्स्ट आपका जीरो हंगर, जीरो हंगर भी पार्ट है, ये रहा जीरो हंगर भी पार्ट है। नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी ये भी पार्ट है। फिर क्या देखा हमारे पास, सोशल इक्विटी एंड इक्वलिटी, इक्विटी नहीं है वो भी सोशल तो नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है सोशल, तो कहीं पर भी इसमें सोशल नहीं लिखा है, सोशल इक्विटी वाला नहीं है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास सोशल इक्विटी एंड इक्वलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल गोल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या देखा हमारे पास, विच वन ऑफ द नॉट फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीकम्पोजर, जो डीकम्पोजर नहीं है। अब ध्यान रखना, बस डीकम्पोजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट या तो हम बता रहे हैं वो याद कर लो, समझना है तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन कर लो अच्छे से। तो डीकम्पोजर उसे बोलते हैं जो डेड प्लांट को, डेड एनिमल, डेड प्लांट को, डेड एनिमल को खा के उन्हें ब्रेक डाउन करता है। तो फंगी एक ऐसा डीकम्पोजर है जो डेड प्लांट को खाता है। ठीक है, आपका ये अर्थवॉर्म भी ऐसा है जो डेड प्लांट को खाता है। वल्चर भी एक ऐसा डीकम्पोजर है, मतलब जो डेड एनिमल को खाता है। लेकिन हॉक जो है, हॉक कभी डेड एनिमल्स को नहीं खाएगा, वो जिंदा को खाएगा, समझ गए। तो नॉट डीकम्पोजर में हॉक आएगा, नॉट डीकम्पोजर में हॉक आएगा। बाकी फंगी, अर्थवॉर्म और वल्चर तीनों ही क्या है, डीकम्पोजर कहलाएंगे। ठीक है, ये हमने आपको बताया था डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं, उन्हें सेप्रोटॉप्स कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया और फंगी। इसके और एग्जांपल देखने तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करना। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कौन सी थी, पहली वाली, अवर कॉमन फ्यूचर, दिसंबर 2025। अब तो ये याद होगा, ये देखो, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन द रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, लास्ट में लिखा है ब्रुंटलैंड कमीशन। इसी कमीशन में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्स आर देयर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स है टोटल, ये रहे हमारे 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु कॉइन्ड द टर्म डिटर्मिनिज्म, किसने बोला डिटर्मिनिज्म के बारे में सबसे पहले, द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिच रेटजल। इसने सबसे पहले कॉइन किया था, कॉन्सेप्ट किया था और एक्सपेंड किया था एल्सवर्थ ने। तो आपका हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, फ्रेडरिच रेटजल, इन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था, कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, वही तीन चार पैराग्राफ, तीन चार टॉपिक हमने बताया, उसी में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए अभी तक 2020 से लेकर 2000, इसके बच्चों, हाँ 2020 से लेकर 2025 तक आपको बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, आराम से देखना कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद आप बाकी 14 चैप्टर के लिए पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल फीस होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 2 के साथ।